हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूं और टॉप 5 पेंटिंग्स लेके। तो बहुत ही एक्साइटिंग है ये वीडियो। और आप पहले मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, आर्ट ले वॉइस पे, जहां पे आपको बहुत ही आर्ट की एक्साइटिंग इंटरव्यूज और बायोग्राफी और स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटिंग नंबर 5 की, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने 5 पेंटिंग ऑलरेडी कवर कर ली हैं। तो 5th पे जो मैंने पेंटिंग रखी है, तो अब मैं उसकी चर्चा करता हूँ। ये है लास्ट सपर पेंटिंग, और ये बनाई थी महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी ने। और दुनिया में कौन नहीं जानता उनका नाम, लियोनार्डो दा विंसी का। ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट में से आते हैं, और सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं थे, उनको वैज्ञानिक भी माना जाता है, डॉक्टर भी माना जाता है, और पता नहीं क्या क्या मतलब उन्होंने डिस्कवर किया है। तो वो एक अलग चर्चा है। तो अभी बात करते हैं लास्ट सपर पेंटिंग की। लास्ट सपर पेंटिंग में जो है जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया है, और वो अपना मतलब अंतिम भोजन कर रहे हैं, जो उनको क्रूसीफाइड किया गया था उससे पहले। और उसके साथ 12 डिसाइपल हैं उनके साथ, जो उनके साथ भोजन कर रहे हैं इस पेंटिंग के अंदर। और इस पेंटिंग के अंदर बहुत सारी खासियत हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इसके अंदर एक होली ट्रिनिटी को दिखाया गया है। और ट्रिनिटी का मतलब है कि 3-3 के अंदर दिखाया गया है जो डिसाइपल्स हैं उनको। तो ये एक अपने आप में सिंबॉलिक पेंटिंग है। और उसके अलावा जो है, जीसस ने कहा था कि इनमें से एक डिसाइपल मुझे डिच करेगा। तो सभी एक दूसरे की तरफ एक्सप्रेशंस जो हैं पेंटिंग के बहुत डायनामिक हैं, और जिसमें उसके बाद का जो रिएक्शन दिखाया गया है। और यह पेंटिंग जो है मिलान इटली में है, सेंट मैरी डेला ग्रेस चर्च जो है कॉन्वेंट है, उसकी डाइनिंग हॉल की दीवार पे बनाई गई है। और इसका साइज है 180 बाय 350 इंच, बहुत बड़ी पेंटिंग है इनफैक्ट। और जीसस ने कहा था कि जो फर्स्ट ब्रेड उठाएगा मेरे साथ, वो जो है मुझे डिच करेगा। तो इसमें दिखाया गया है जूडास को कि वो ब्रेड की तरफ अपना हाथ कर रहे हैं, और एक डिसाइपल था जिसने ब्रेड से अपना हाथ हटाने की कोशिश कर रहा है, और जूडास जो है वो उन्होंने अपना हाथ में ब्रेड पकड़ी हुई है शायद। तो जूडास का फेस भी थोड़ा डार्क दिखाया गया है, और कहते हैं कि विंसी ने इसके लिए काफी रिसर्च की थी कि इस तरह का कोई डार्क क्रिमिनल फेस दिखे, तो उसके लिए काफी रिसर्च करी गई थी। और एक इसमें जो मिस्ट्री है वो ये है कि जो जॉन नाम का डिसाइपल है, वो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। कोई कहता है कि वो मैरी मैगडलिन थी, और कोई कहता है कि वो जॉन थे। तो इस बात को लेके थोड़ा एक बहस है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस पेंटिंग ने काफी डैमेज सही है। इसको 7 बार रिकवर किया गया है, और एक बार जो है वार छिड़ी थी, तो वार में इसके पीछे की बिल्डिंग भी डैमेज हो गई थी, और इसके ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट भी करी गई है। और एक बात जो खासियत और है, इसकी 3 अलग अलग कॉपियां भी हैं, जो कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंसी के स्टूडेंट्स ने ही बनाई थी। तो ये है लास्ट सपर पेंटिंग। और इसका जो इवैल्यूएशन है वो पेंटिंग का आप देख सकते हो कि जो रिसेंटली जो लास्ट टाइम लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग बिकी थी, सल्वाटर मंडी, वो पेंटिंग जो थी सल्वाटर मुंडी जो थी, वो $450 मिलियन में बिकी थी। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर इसका इवैल्यूएशन किया जाए तो काफी बड़ी पेंटिंग है, और इसका $1000 मिलियन तक का रेट, मतलब 75 अरब 66 करोड़ के करीब जो है ये पेंटिंग का इवैल्यूएशन है इसका। तो ये एक गैस है, मतलब करेक्ट इवैल्यूएशन नहीं है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। तो ये है इस पेंटिंग का रहस्य। तो अगली पेंटिंग की हम बात करते हैं, जिसे मैं रखता हूँ नंबर 4 पे, और वो पेंटिंग है गुआर्निका। गुआर्निका एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, और ये पेंटिंग बनाई थी पाब्लो पिकासो ने, जो कि ग्रेटेस्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट माने जाते हैं। और 1937 में ऑयल ऑन कैनवस है। और ये काफी पावरफुल पेंटिंग है, क्योंकि ये बनाई गई थी एक वॉर सिचुएशन पे, मतलब एंटी वॉर पेंटिंग है। जो स्पेनिश पॉलिटिशियन थे उनके कहने पे पाब्लो पिकासो ने बनाई थी, तो वो स्पेनिश ही थे। और इस पेंटिंग में ग्रे, ब्लैक और व्हाइट कलर हैं, और
11.5 इंटू 25.6 जो फीट है इसका साइज है। बहुत बड़ा साइज है ये भी अपने आप में। और इसके अंदर दिखाया गया है एनिमल्स को, पीपल्स जो हैं उनको दिखाया गया, स्पेशली जो विमेन हैं उनको दिखाया गया है सफर करते हुए वायलेंस के अंदर। जो वॉर का वायलेंस होता है, जब नाजी ने अटैक किया था जर्मनी ने और इटली ने स्पेन के ऊपर, तो ये गुआर्निका नाम की जगह पे अटैक किया था, तो वहां की पेंटिंग है। इसमें हॉर्स दिखाए गए हैं, बुल दिखाए गए हैं तड़पते हुए, चीखते हुए, और आग दिखाई गई है। बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरीके से दिखाई गई है, बहुत ही ग्रेट पेंटिंग है। और पिकासो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, वो सबसे फेमस आर्टिस्ट में आते हैं पूरी दुनिया में और उनका हर काम महान है। लेकिन गुआर्निका की बात ही कुछ हो रहा है। इसका एस्टिमेटेड प्राइस जो है $200 मिलियन बताया गया है, जो कि 15 अरब 13 करोड़ के करीब है। और ये पेंटिंग जो है अपने आप में एक बहुत ही महान कलाकृति है और पिकासो ने इसे बहुत अच्छे से समय देके बहुत बढ़िया, मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ इसको बनाया था। नेक्स्ट पेंटिंग है गर्ल विद ए पर्ल ईयररिंग। यह पेंटिंग जो है डच आर्टिस्ट जोहानस वेरमीर ने बनाई थी 1665 में, और ये एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है और माना जाता है कि ये सबसे सुंदर पेंटिंग है दुनिया की। इट इज इन द कलेक्शन ऑफ मॉरिशस इन द हॉग जो नीदरलैंड में एक जगह है, और ये 1902 से वहां पे रखी हुई है। 2006 में इसे नीदरलैंड की सबसे सुंदर पेंटिंग घोषित किया गया था। और इसमें दिखाया गया है एक यूरोपियन लड़की है जिसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन रखी है और एक टर्बन है उसके सिर पे, और उसके अलावा जो है एक लार्ज पर्ल ईयररिंग है जो जिसके नाम पे इस पेंटिंग का सब्जेक्ट भी रखा गया, टाइटल रखा गया है। यह पेंटिंग ऑयल ऑन कैनवस है। साइज इसका 17.5 इंटू 15 इंचज है और 44.5 सेंटीमीटर इंटू 39 सेंटीमीटर है। तो ये इसका साइज है। और एस्टिमेटेड प्राइस जो 2003 में लगाया गया था वो 2 अरब 27 करोड़, मतलब कि $30 मिलियन उस 2003 में। और आज के हिसाब से तो आप इवेल्युएट कर सकते हो, कम से कम ये 200-250 मिलियन डॉलर से तो अराउंड होगी। तो अब हम एक्साइटमेंट के काफी नियर हैं। तो नंबर 2 पे जो मैंने पेंटिंग रखी है वो मैंने रखी है स्टारी नाइट। जी हाँ, स्टारी नाइट ऐसी पेंटिंग है जिसपे पोएम बनती हैं, जिसपे मूवीज बनती हैं, ये उन पेंटिंगों में से आती हैं। तो स्टारी नाइट पेंटिंग विंसेंट वैन गॉग ने बनाई थी। और विंसेंट वैन गॉग का इतिहास जो है काफी मतलब फेमस इतिहास है उनका। काफी कम जिए थे वो, 32-33 साल। तो ये पेंटिंग जो है ये उन्होंने असाइलम में बनाई थी, और असाइलम में एक खिड़की थी, उस खिड़की से जो उन्हें नज़ारे दिखते थे और पहले की जो उनकी मेमोरीज थी उसको मिला के उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। और ये पहली स्टारी नाइट नहीं थी, एक और पेंटिंग उन्होंने इसी नाम से स्टारी नाइट इन द रॉन बनाई थी पहले भी, तो 1 साल पहले बनाई थी। ये पेंटिंग 1889 में बनाई गई थी और इस पेंटिंग का साइज जो है 73.7 सेंटीमीटर बाय 92.1 सेंटीमीटर है। 28.7 इंचज इंटू 36.25 इंचज। तो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर थे विंसेंट वैन गॉग, कमाल के आर्टिस्ट थे और बहुत मतलब शानदार तरीके से वो काम करते थे। और ये साइलम रूम में उन्होंने सेंट रेमी दी प्रोविंस में बनाई थी। और इस पेंटिंग को उन्होंने खुद फेलियर माना था। जब उन्होंने पेंटिंगें भेजी थी अपनी तो उन्होंने 3 पेंटिंगें अपने रख ली थी ताकि उनके पैसे बच जाएं जो पोस्ट करने के। तो उन्होंने खुद इस पेंटिंग को एक फेलियर माना था। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। और उन्होंने अपने जब भाई को लेटर लिखा था तो उन्होंने कहा था कि मैंने स्टारी नाइट को डिस्कवर किया है, और उन्होंने एक बड़े स्टार का जिक्र किया था। जो ये कंट्रोवर्सी आई कि बड़ा स्टार और ब्राइट स्टार क्या है। तो एक्चुअली में जो कुछ लोगों ने रिसर्च करी, जो पेंटिंगों पे रिसर्च करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमर भी हैं, तो उन्होंने बताया कि उस समय जो वीनस जो था वहां पे दिखाई दे रहा था। तो एक्चुअली में उन्होंने एक ब्राइटेस्ट स्टार, वीनस को ब्राइटेस्ट स्टार समझ के बना दिया था इस पेंटिंग में। और इस पेंटिंग में आपको वीट का वो दिखाई दे रहे हैं और एक सिप्रस नाम का पेड़ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर स्वर्ल्स दिखाई दे रहे हैं आपको क्लाउड्स में। ये एक एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल था। काफी उनकी बातचीत होती थी उनके फेलो आर्टिस्ट जो थे, गॉगिन थे और बर्नार्ड थे, उनसे
तो वो लोग उनको समझाते थे कि एब्स्ट्रैक्ट में मत जाओ, लेकिन वो फिर भी थोड़ा गॉगिन से प्रभावित भी थे और उसके अलावा वो एब्स्ट्रैक्ट ना चाहते हुए भी एब्स्ट्रैक्ट बना देते थे, इतना उनको प्यार था। और आप लगा सकते हो अंदाजा कि किस तरह के वो आर्टिस्ट थे। वो हर समय काम करना पसंद करते थे। इवन असाइलम में भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फेमस काम बनाए हैं। अपना ब्लू सेल्फ पोर्ट्रेट जो है सनफ्लावर असाइलम में बनाया उन्होंने। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना डेडिकेटेड आर्टिस्ट थे। वो स्केचेस बनाते रहते थे पेंटिंग्स के। तो उनको जब काम करने के लिए मना भी कर दिया गया था कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी वो काम करते थे। तो इस तरह के आर्टिस्ट थे। तो ये स्टारी नाइट एक बहुत ही महान कलाकृति है, ग्रेटेस्ट पेंटिंग में से माना जाता है इसको वर्ल्ड की, और इवन कई बार क्लेम किया गया कि ये सबसे बेस्ट पेंटिंग है। तो इसका जो अंदाजन प्राइस वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये पेंटिंग आप समझ सकते हो ग्रेटेस्ट पेंटिंग में से आती है। तो फाइनली दोस्तों मैं रखता हूँ एक नंबर पे पेंटिंग मोनालिसा। और मोनालिसा से ज्यादा मशहूर कोई पेंटिंग नहीं है, सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि मोनालिसा एक ग्रेटेस्ट पेंटिंग है। और यह पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो दा विंसी ने। और लियोनार्डो दा विंसी इटालियन आर्टिस्ट थे, बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट थे, और उनके बारे में हम भी लास्ट सफर में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो इसके अंदर जो है एक फिगर दिखाई दे रही है, वुमेन फिगर, और पीछे एक बड़ा मिस्टीरियस सा एटमॉस्फेयर है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, बहुत ही सुंदर कलर्स हैं और जबरदस्त कॉम्पोजिशन है, एनिग्मेटिक कॉम्पोजिशन है इनफैक्ट। और इसके अंदर इल्यूजनिज्म भी है इस पेंटिंग के अंदर। और द पेंटिंग इज लाइकली ऑफ एन इटालियन नोबल वुमेन लीजा गिरार्डनी। तो ये लीजा गिरार्डनी नाम की जो वुमेन है वो इस पेंटिंग में पेंट करी गई है, और वाइफ ऑफ फ्रेंकेसो डेल जियोकोंडो, ये इनकी पत्नी थी। और यह पेंटिंग जो है लैम्बोर्डी पॉपुलर पैनल पे बनाई गई थी, और ऐसा माना जाता है कि 1503 से लेकर 1506 के बीच में ये पेंटिंग बनी है। और 1517 तक लियोनार्डो दा विंसी इसके ऊपर काम करते रहे थे। और बहुत ही रिसर्च किया गया है इस पेंटिंग के ऊपर, वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करी है, और बहुत सारे और भी सेक्टर के जो लोग हैं उन्होंने इस पेंटिंग के ऊपर रिसर्च करी है। यह पेंटिंग जो है फ्रांस में है, और लॉरे म्यूजियम है इन पेरिस, उसमें ये पेंटिंग मौजूद है। किंग फ्रैंकिस ऑफ फ्रांस जो थे उन्होंने इस पेंटिंग को 1797 में एक्वायर किया था, तब से ये मोनालिसा पेंटिंग जो है वहीं पे मौजूद है। और मोनालिसा का एस्टिमेटेड प्राइस जो है 2018 में $650 मिलियन लगाया गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कॉस्टलीस्ट पेंटिंग है स्टारी नाइट, और ये मोनालिसा जो है कॉस्टलीस्ट पेंटिंग में आती हैं। और मोना का मतलब होता है माई लेडी। मोना जो है उसको मैडोना भी बोला जाता है। और इसके अलावा जो है काफी इस पेंटिंग के ऊपर चर्चे भी हुए हैं। और वसारी अकाउंट ऑफ द मोनालिसा कम्स फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ लियोनार्डो पब्लिश्ड इन 1550, 31 years आफ्टर हिज आर्टिस्ट डेथ। इट हैज लॉन्ग बीन द बेस्ट नोन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोवेंस ऑफ द वर्क ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द सेटलर। And Leonardo's assistant Salai, at his death in 1524, owned a portrait which is his personal paper, was named as Gioconda, and painting bequeathed to him by Leonardo। तो इसमें ये बताया गया कि लियोनार्डो ने पेंटिंग अपने किसी स्टूडेंट को बाद में शायद दे दी थी, और इसका जिक्र है। और इस पेंटिंग को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी रही है। एक बार इसके ऊपर एसिड भी फेंक दिया गया था, तो रिकवरी भी करी गई है इस पेंटिंग की, और काफी एक वॉरलाइक सिचुएशन खड़ी हो गई थी दो कंट्रियों में। तो काफी चर्चित आर्टवर्क है ये, तो इसे मैं नंबर 1 पे रखता हूँ। और भी काफी सारी ऐसी पेंटिंग है रेम्ब्रा की या स्क्रीम है जो हमने इस टॉप 10 में डिस्कस नहीं करी, जिसका मुझे खेद है, लेकिन 10 में फिर 10 ही रखी जा सकती हैं। तो काम तो बहुत सारे हैं, राजा रवि वर्मा के भी कुछ काम हैं, और इंडियन ग्रेट आर्टिस्ट हैं कुछ, रजा जी, हुसैन जी, उनके भी काम आ सकते हैं। पर ये टॉप 10 जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मैंने एक अपनी तरह से ऑनलाइन सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंगली रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल आर्ट ले वॉइस पे।